Hello everyone, welcome to our channel Ask the Study Zone. Myself Shashank Sharma and I will help you to deal with Indian polity. Firstly, I would like to say कि हमारा जो चैनल होगा वो लैंग्वेज फ्रेंडली होगा, जैसा कि मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है. इट मीन्स आपको किसी भी स्पेसिफिक लैंग्वेज में कमांड रखने की आवश्यकता नहीं है. हमारा जो संचार का माध्यम होगा वो बहुत सुविधाजनक और सुगम होगा. तो अब हम बात करेंगे उस एग्ज़ाम की जिस एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए आप इस सब्जेक्ट का सहारा ले रहे हैं, इस सब्जेक्ट का स्टडी कर रहे हैं. तो अब हम बात करेंगे उस एग्ज़ाम की. वो एग्ज़ाम कुछ भी हो सकता है. यूपीएससी हो सकता है, सारे स्टेट के पीसीएस हो सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स हो सकते हैं. अब बारी आती है आपके मन में उठने वाले सवाल की. वो सवाल जो एक बिगिनर्स के मन में सबसे पहले और सबसे ज़्यादा मात्रा में आती है. मैं भी कभी बिगिनर्स था, मैंने भी उन सारे फेजेस से अपने आप को उलझा हुआ पाया है जिस फेजेस से आप अपने आप को अभी उलझा हुआ पा रहे हैं. तो ये सवाल क्या होते हैं? हमारी तैयारी कहाँ से शुरू हो, कैसे हम कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से हम शुरू करके कहाँ पे हम ख़त्म करें, कहाँ से हमारा रिवाइज सिस्टम चालू हो, किस प्रकार हम पढ़ें. तो अब हम बात करेंगे उन तैयारी के रिसोर्सेज के. रिसोर्सेज बहुत ही साधारण होने चाहिए. आपकी पढ़ाई जो है बेसिक से स्टार्ट हो और कोर पे जाके ख़त्म हो. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी जो पढ़ाई शुरू होगी वो किसी मोटी बुक या ऐसे बुक से स्टार्ट नहीं होनी चाहिए जो जिसमें डेटाज बहुत हों. आपको बहुत ही बेसिक बुक लिखने होंगे और इन बेसिक चीज़ों को हमारा चैनल आप तक पहुंचाने का प्रयासरत होगा. तो अब हम बात करेंगे हमारे सिलेबस की. सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ पॉलिटी. इसके बेसिक्स क्या होते हैं. फिर हम बात करेंगे हिस्टोरिकल मूवमेंट. हिस्टोरिकल मूवमेंट कैसे होता है, कैसे कैसे हमारे संविधान का निर्माण हुआ है, कैसे अंतरिम सरकार थी, कैसे संविधान सभा का गठन हुआ था, उसमें कैसे ड्राफ्टिंग कमिटीज थी. इस प्रकार के सारे तथ्यों का हम इस पॉइंट में वर्णन करेंगे. उसके बाद हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. इंट्रोडक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअल में चीज़ें क्या है, कहाँ से उसमें सोर्सेस आए हैं, उसके रिसोर्सेस क्या थे, आर्टिकल्स कैसे हैं, शेड्यूल, इन सारी चीज़ों का मैं पूर्ण रूप से व्याख्यात करूंगा हमारे इस सेगमेंट्स पे. फिर हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इसके अंतर्गत आएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में रिलेशन, फिर इंटर स्टेट रिलेशन, कैसे एक दूसरे स्टेट्स अपने आपस में जुड़े होते हैं, कैसे उनमें संबंध कैसे होते हैं, उनके लिए कैसे कमिटीज़ बनती है. इन सारी चीज़ों का हम डिस्क्रिप्शन इसमें करेंगे, ये वाले पॉइंट में हमारे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. फिर बारी आएगी जुडिशरी सिस्टम की. जुडिशरी सिस्टम के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट्स, फैमिली कोर्ट्स, ये सारे पोर्शंस आते हैं जिसमें हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे कि कैसे वर्क करते हैं, कैसे इसके कॉलेजियम वर्क करते हैं. इन सारी चीज़ों की डिस्क्रिप्शन हम इसमें देंगे. फिर बारी आएगी लोकल गवर्नमेंट. लोकल गवर्नमेंट क्या होता है? लोकल गवर्नमेंट पंचायती राज, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इन सब के बारे में आप कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा जानते ही हैं. इसमें हम पूर्ण रूप से आपको पूरे विस्तार से हम इस सेगमेंट की चर्चा इस पोर्शन पे करेंगे. पंचायती राज और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. फिर हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी, सारे स्टेट के पीएससी, इन सारी चीज़ों की चर्चा हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के अंतर्गत करेंगे. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो चैप्टर है वो बहुत ही कोर चैप्टर है, इसकी व्याख्या करने में हमें थोड़ा समय लगेगा. फिर हम बात करेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की. नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे नीति आयोग, नीति आयोग जो कि 2015 में इसका फाउंडेशन हुआ है. इससे पहले ये योजना आयोग था. इस बारे में हम और भी अच्छे से विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे इस चैप्टर पे. फिर हम बात करेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन
और भी बहुत से नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, बहुत से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं जिसकी मैं यहाँ पे जिसकी व्याख्या नहीं कर पा रहा हूँ, वो उस चैप्टर में बहुत अच्छे से मैं विस्तार में आपको ये समझाऊंगा। अब बात आती है आपके उन इन्फॉर्मेशंस की जिसे मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, जो आप कभी पहले से पढ़ चुके हैं, जो कहीं से सुने हैं, किसी और सोर्स से जिन्होंने कभी देखा है, समझा है, उनका मैंने कहीं भी जिक्र नहीं किया। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, आप हर जगह इस चीज़ को सुनते हैं, फील करते हैं, जो आपके डेली रूटीन में जुड़ा हुआ है, वो है फंडामेंटल राइट्स। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, शेड्यूल्स, इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स, इम्पॉर्टेंट बिल्स, इम्पॉर्टेंट एक्ट्स, इन सारी चीज़ों का मैं आपको विस्तार से व्याख्या करूंगा। आप इस बारे में बिल्कुल घबराइए नहीं, निश्चिंत रहिए। ये जो हमारे सेगमेंट हैं, इन सेगमेंट्स के अंतर्गत मैं उन सारी चीज़ों को फिट करता चला जाऊंगा, जिससे आपको इन सारी चीज़ों को समझने में और इन चीज़ों को भी समझने में बहुत ही आसानी होगी। और आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा सिलेबस क्यों बनाया। कहीं भी तैयारी शुरू होती है तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल वाइज तैयारी शुरू होती है, पर हमें अब एग्ज़ाम के नेचर को समझना होगा। एग्ज़ाम का डिमांड क्या है, एग्ज़ाम के डिमांड को हमको फोकस में रख के अपनी पढ़ाई करनी होगी। आप पिछले कुछ वर्षों में देख लीजिए, चाहे वो किसी भी स्टेट के पीसीएस एग्ज़ाम हो या यूपीएससी के एग्ज़ाम हो, अब सारे क्वेश्चंस, सारे नहीं कहे जा सकते, मोस्टली क्वेश्चंस अब आते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशन से, इंटर स्टेट रिलेशन से, फंडामेंटल से क्वेश्चन अब ना के बराबर है। ऐसा नहीं कि हम उस टॉपिक को छोड़ देंगे, हम उस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, पर हमारा पहला फोकस होगा इन टॉपिक्स पे जिन टॉपिक से क्वेश्चन अभी ज़्यादातर आते हैं। तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं, बने रहिए हमारे चैनल पर। हम आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे, वो भी बहुत ही सरल भाषा में। तो इसी के साथ मैं आज आपसे विदा चाहता हूँ। आपका दिन शुभ हो। हम अगले वीडियो में हमारा क्लास स्टार्ट होगा बेसिक ऑफ पॉलिटी से। नमस्कार।